हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये जो व्लॉग है वो सीए इंटर के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग है। मैंने भी बोथ ग्रुप के लिए अपीयर किया था और रिज़ल्ट जैसे हमने देखा है कि ओनली 8%। टुडे आई विल नॉट डिस्कस अबाउट एनी सक्सेस अचीवमेंट रैंक, आई डिस्कस अबाउट माई रिज़ल्ट. So today I will discuss with you something that every CA student must face in a life a single time at least, but no one can talk openly about it. But today I will share my result that I failed in both group. This is my first attempt and I know very well how was my paper gone, and as you all know I will prepare only for group 2. That, but after seeing result I am getting shocked that after seeing the marks in group 2, I don't know about group 1 how was my paper and how much my I got, but in group 2 I prepared too much, so I am little bit disappointed by the result. रिजल्ट देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज हुए हैं माइंड में कि क्या मैंने प्रिपरेशन ठीक से नहीं की थी, क्या मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मतलब कहाँ पे लैक ऑफ प्रैक्टिस थी या क्या था. बट रिज़ल्ट देखा था उसके कुछ टाइम बाद तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं. बट अब थोड़ा फ्री है माइंड. और मेन थिंग, हमारे सीए के किसी भी लेवल में अगर कभी भी हमें फेलियर दिखता है ना, तो हमारा सबसे पहला ना क्वेश्चन यही होता है कि मेरे से सीए होगा भी. मेरे माइंड में भी यही आया. बट अब हाँ हो गया है कि यार फेलियर तो फेलियर ही है, अब नेक्स्ट अटैम्प्ट तो देना ही है. बट मेरे माइंड में अभी मिस्टेक है कि मुझे सितंबर देना चाहिए या जनवरी. तो कैन यू सजेस्ट मी कि सितंबर दो या जनवरी, क्योंकि मेरे ग्रुप 2 की रिवीजन एटलीस्ट है, ठीक ठाक है. मुझे ग्रुप 1 की रिवीजन करनी है और मुझे ये भी बताना कि मुझे बहुत ग्रुप देना चाहिए या फिर सिंगल ग्रुप. बट इस रिज़ल्ट से मुझे ये पता चला कि भाई कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक होगी, तो मुझे अब वही करेक्ट करनी है, उन पर फोकस करूँगी. बट ये जितना जल्दी हो सके ना इतनी जल्दी मैं अपनी दोबारा रिवीजन स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं. मे भी शायद एग्ज़ाम के बाद ही हो पाएगा ना, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा माइंड को और कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो जाएंगे. मे बी आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4 जुलाई, क्योंकि मेरा 3 जुलाई को लास्ट का पेपर है. इस वजह से, क्योंकि बैक टू बैक अभी 5-6 पेपर है मेरे, कल का भी है. अगर आपका भी ये अटैम्प्ट नहीं हुआ है तो मैं आपसे भी कुछ कहना चाहूँगी, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना. सबकी जर्नी अलग होती है, सबका करने का तरीका अलग होता है. कोई बात नहीं, ये अटैम्प्ट ना सही, नेक्स्ट होगा ज़रूर. क्विट नहीं करना. अपनी प्रिपरेशन ये चेक करो बस कहाँ पे तुमने कमी करी है, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं कमी होती है ही. तो बस ये देखना कहाँ कमी करी है, उस चीज़ को अपने को ठीक करना है. क्योंकि ये चीज़ तो सबको पता है ना भाई, कोई सिंगल अटैम्प्ट में कर रहा है तो कोई मल्टीपल अटैम्प्ट में बनना चाहिए ही है. तो अपने माइंड पे ये इफ़ेक्ट मत डाल लेना कि मेरा हुआ नहीं, क्योंकि अगर जब तुमने ये इफ़ेक्ट डाल देना कि मेरे से हुआ नहीं या फिर होगा नहीं, तब देखो लास्ट में तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि भाई मैंने टाइम वेस्ट कर दिया. अब तुम अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय 2 महीने बचे हैं बस सितंबर अटैम्प्ट के, जल्दी से अपने आप को रीबूस्ट करो और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ. क्योंकि फिर अगर दोबारा सितंबर में अनसक्सेसफुल दिखा ना रिज़ल्ट तो ज़्यादा दिक्कत होगी. तो अपने आप को यहीं से रीबूस्ट करो. हाँ 2-4 दिन का गैप लो, बट ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 महीने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है. ये एंड नहीं है हमारी जर्नी का, ये सिर्फ एक चैप्टर था. कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए हम डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे और रिजल्ट भी डिफरेंट ही आएगा. नेक्स्ट अटैम्प्ट सक्सेसफुल ही होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आप भी सी इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट कर देना एक बार, कम बैक स्ट्रोंगर.